फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ 15 टिप्स शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे बजट में रह सकते हैं दुबई में या यूएई में। और ये जो टिप्स मैंने दी है ये सिर्फ दुबई या यूएई के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी फॉलो करें, इट विल वर्क फॉर यू। तो यहाँ से ही तो सबसे पहली टिप है कि आप ये जज कीजिए कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कहीं बहुत ज़्यादा महंगी लोकेलिटी में तो नहीं रह रहे। अगर ऐसा है तो स्विच कीजिए किसी अफोर्डेबल लोकेलिटी में। और अगर सेकंड टिप है कि आप जिस भी कंट्री में स्विच कर रहे हैं तो वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें, क्योंकि जब आप टैक्सी या बसेस में ट्रैवल करते हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर इन टैक्सी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। थर्ड टिप है कि आप या तो अपने वर्क प्लेस के पास रहें या आपकी फैमिली है, बच्चे हैं तो उनके स्कूल के पास रहें। उससे होगा ये कि आप ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा करते हैं उसकी बचत होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। फोर्थ टिप है कि आप टॉल रोड्स अवॉइड करके अल्टरनेटिव रूट्स से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि मैं दुबई का एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर सालिक 4 दिरहम लगता है, ठीक है। तो आप और पेट्रोल कितना सस्ता है, आई थिंक लेट्स से 2 दिरहम का 1 लीटर है। देन 4 दिरहम आप यूं ही सिर्फ एक सालिक क्रॉस करने के लिए दे रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप सालिक अवॉइड करें ताकि आप बजट फ्रेंडली होकर चलें। फिफ्थ टिप है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप स्पीड पे जो इंटरनेट की स्पीड होती है उस पर कंसंट्रेट ना करके बेसिक प्लान पे कंसंट्रेट कीजिए। हमारा इंटरनेट पहले 250 Mbps था, विच ऑफ लाइक 2 लोगों के लिए इट वॉज टू मच, बट उस टाइम हमने सोचा नहीं और हमें लगा हाँ बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है, तो वी बॉट इट। आफ्टर 2 years वी रियलाइज कि अगर हम उससे लोअर प्लान लेते तो वी कुड हैव सेव मच ऑन दैट। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से टिप है, तो ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड वाला इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपका उतना यूसेज नहीं है तो जल्दी से स्विच कर लीजिए कम स्पीड पे और फ्रेंडली बजट वाले इंटरनेट स्पीड पर। 6th टिप है कि आप अपना सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए। आपके पास नेटफ्लिक्स भी है, अमेजोन भी है, और आप लाइक जो चैनल्स आते हैं अपने इंटरनेट के साथ, जो पैकेज हम लेते हैं इंटरनेट का तो उसके साथ चैनल्स भी आते हैं, तो उनमें से आप कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप सिर्फ चैनल्स और अमेजोन देखते हैं तो नेटफ्लिक्स हटा दीजिए। अगर सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं तो अमेजोन और चैनल रिड्यूस कर दीजिए, लाइक दिस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं और डिसीजन भी आप ही ले सकते हैं। तो 7th टिप है हमारी कि ये लेडीज के लिए है कि आप जब ग्रॉसरी शॉपिंग करती हैं तो अफोर्डेबल सुपरमार्केट में बाय करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कुछ सुपरमार्केट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बट इफ़ यू स्विच टू लुलू और यूनियन कोऑपरेटिव, शारजा कोऑपरेटिव, इवन नेस्टो, अल मदीना, ये बहुत ही अच्छा रेंज ये लोग अपने स्टॉक में रखते हैं और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। तो एक बार आप कंपेयर कीजिएगा और अकॉर्डिंगली आप स्विच कर सकते हैं। फिर 8th टिप है कि आप बल्क बाइंग स्टार्ट कीजिए। ये भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले क्या होता था, मैं मंथली ग्रॉसरी लेती थी, लाइक मंथ में मुझे अगर 2 kg राइस लगता है तो 2 kg ही राइस लेना, लाइक दिस। फिर मैंने सोचा, मैंने एक दिन बैठकर दिमाग लगाया, जैसे कि न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था वैसे ही मेरे सिर पे एप्पल गिरा। फिर मैंने सोचा कि 5 kg राइस का पैक आता है से 30 दिरहम का, और मैं 2 kg राइस लेती हूँ आई थिंक 17 या 18 दिरहम का, तो इट इज़ टू कॉस्टली।
इवन ज़्यादा होगा, अभी तो मुझे प्राइस भी याद नहीं है। तो मुझे ये लगा कि प्राइस ज़्यादा है, तो मैंने फिर बल्क बाइंग स्टार्ट की कि मैं 5 kg ही राइस लेती थी, 10 kg आटा लेती हूँ अब। ऑयल भी पहले में मुझे मंथ में 2-2.5 लीटर ही ऑयल लगता था, तो मैं अकॉर्डिंगली ऑयल लेती थी, बट अब मैं 5 लीटर वाला ऑयल का केन लेने लगी हूँ। तो दिस वे वी कैन सेव ऑन अवर ग्रॉसरीज एज वेल। इस तरीके से हम अपनी ग्रॉसरी पे भी सेव कर सकते हैं बिना कोई सेक्रीफाइस किए, और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस पे बहुत ऑफर्स लगते हैं। तो बल्क बाइंग स्टार्ट कीजिए। फिर 9th पॉइंट है, क्या है ना, दुबई में इतनी ज़्यादा कुजीन आपको मिलता है, इतना फूड अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल होता है, तो हम हमेशा टेम्प्ट करते हैं कि हम बाहर से खाएं, पर ये पॉकेट पे फ्रेंडली नहीं जाता है। तो ट्राई कीजिए कि आप घर पर एक से एक अच्छी डिशेस बनाकर खाएं, और मंथली आप 1-2 बार बाहर भी खाएं, नॉट ए प्रॉब्लम। बट इसको एक हैबिट ना बना लें कि बस आज खाना बनाने का मूड नहीं है, आज बाहर से ऑर्डर कर लो, आज गेस्ट आ रहे हैं बाहर से ऑर्डर कर लो। गेस्ट को भी अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाइए, आपकी तारीफ भी होगी, क्योंकि बाहर तो वो भी खाते ही होंगे। और 10th है पॉइंट कि आप अपनी यूटिलिटी बिल्स जो है उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, इफ़ यू आर 2 or 3 इन अ फैमिली, तो 2 या 3 दिन में लॉन्ड्री कीजिए। और फिर एसी, देखिए गर्मी में तो ऑफ कोर्स हमें फुल डे एसी चलाना ही पड़ता है, बट जब आपको उतनी गर्मी नहीं है, देन देखिए यहाँ पर सीलिंग फैन का ऑप्शन नहीं होता है, तो वॉल माउंटेड फैन या स्टैंड फैन ले आइए, जिससे आपको एसी नहीं चलाना पड़ेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनको ये सजेशन है, उनके लिए ये टिप है कि आप टैक्सी राइड अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहिए। क्योंकि टैक्सी ऑब्वियसली, लाइक मैं यहाँ का एग्जांपल देती हूँ, अगर आप 1 किलोमीटर भी जाना है तो आपको मिनिमम आई थिंक 12 दिरहम या 13.5 दिरहम पे करना पड़ता है। पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, लाइक बस से जाते हैं, तो मिनिमम 5 दिरहम की एक, लाइक 2.5 दिरहम में भी आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। तो ये एक टिप है। और फिर उसके बाद 12th टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हम इतने लकी हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप अगर स्पेंड करके जाना चाहते हैं तो यू हैव n नंबर ऑफ थिंग, बट आप ज़ीरो टिकटिंग या ज़ीरो एक्सपेंसेस पर ट्रेवल करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, देन ऑल्सो यू हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस। यू कैन गो टू पार्क्स जहाँ पर टिकट नहीं होती है, यू कैन गो टू बारबेक्यू फ्रेंडली पार्क्स जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बारबेक्यू करके काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बीचेस इतने अच्छे अच्छे हैं, यू टॉक अबाउट जुमेरा बीच, राइट, ममजार बीच, शारजा कॉर्निश, अजमान बीच, यू कैन गो देयर एंड कैन एंजॉय मरजान आइलैंड, यू लाइक बहुत सारी जगहें हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप बहुत अच्छे से वहाँ एंजॉय। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करना सीखिए। यहाँ दुबई में बहुत जल्दी, बहुत इजीली आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और हमें लगता है बस क्रेडिट कार्ड दो खर्चा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। द डे आप डेबिट कार्ड से खर्चा करना स्टार्ट करेंगे, आपको एसएमएस आएगा, आपके अकाउंट से इतना दिरहम एक्सपेंस हुआ। आपका जब वो अकाउंट से बैलेंस कम होता रहेगा ना, देन यू विल रियलाइज हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू डू स्पेंडिंग्स फ्रॉम डेबिट कार्ड। यहाँ पर पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी लें, बट ऑलवेज बिफोर बाइंग अ कार चूज बिटवीन योर ड्रीम कार
एंड द कार यू रिक्वायर्ड। क्योंकि देखिए कार खरीदना बहुत इजी है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट ही तो देनी है, बट हर साल उसका इंश्योरेंस, फिर जो पेट्रोल कंजम्पशन होता है, हमें ऐसा लगता है कि कम है, बट स्टिल व्हेन द कार इज कंज्यूमिंग टू मच देन यू हैव टू स्पेंड टू मच ऑल्सो। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही कार खरीदिए। यहाँ तो लोगों के पास रोल्स रॉयस, अल्फा रोमियो, जेनेसिस, कई ऐसे ब्रांड है जिसका नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, बट वी बॉट अ कार विच वॉज रिक्वायर्ड टू अस। और लास्ट पॉइंट है कि हमेशा अपने महीने का बजट बनाकर चलें। लाइक ऑब्वियसली अगर फेस्टिव मंथ है उसमें ज़्यादा एक्सपेंस होगा, लेकिन नॉर्मल मंथ है तो उसका भी एक बजट होना चाहिए। और ट्राई करें कि उस बजट के कितना स्टिक करके आप चल पाते हैं। लाइक बजट अगर आपने बना लिया 5000 ही एक्सपेंस करना है, तो 5200 300 हो रहा है, देन इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बट 6500 हो रहा है, 7000 हो रहा है, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट अगेन। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, इन्हें शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मा सलामा।